जगदीप धनखड़ ने अब हिंडनबर्ग मामले को लेकर इशारों में राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। दरअसल धनखड़ जी ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। धनखड़ की यह टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर केंद्रित मानी जा रही है, जिन्होंने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की नवीनतम रिपोर्ट पर टिप्पणी की थी। जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारे युवाओं को उन ताकतों का समान रूप से खंडन करना चाहिए जो पक्षपातपूर्ण या स्वार्थ को हमारे राष्ट्र के ऊपर रखते हैं। ये बातें धनखड़ जी ने NLU दिल्ली में IP कानून और प्रबंधन में संयुक्त मास्टर्स LLM डिग्री के पहले बैच को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान आगे चिंता व्यक्त की कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसे नैरेटिव पर स्वतः संज्ञान लेने के लिए कह रहे हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के उद्देश्य से फैलाया जा रहा है। क्या कुछ और कहना है जगदीप धनखड़ जी का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। Here I seek your assistance and I beseech you. Our youth must equally rebuff and neutralize forces that keep partisan or self-interest above that of our nation. We cannot allow it. It happens, it is at the cost of our rise. You are law students, I will leave two thoughts with you. One, scratch your brains and find out. Jurisdiction of institution is defined by the Indian Constitution, be it legislature, be it executive, be it judiciary. Jurisdiction of courts is decided. Look around the globe, look the Supreme Court in the US, the highest court in the UK or other formats. Has there been suo motu cognizance even once? Has a remedy been created beyond what is provided in the Constitution? Constitution provides original jurisdiction, appellate jurisdiction. It provides review also. But we have curative. If you do not focus on these nuances, I wonder who shall do it. Think about it. I got extremely worried when a person holding constitutional position just last week declared in a well-publicized media, I would say, campaign, beseeching Supreme Court to suo motu invoke jurisdiction to give wings to a narrative aimed at destroying our economy. जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें भारत की प्रगति और विकास में बाधा बन सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे जो है कही कि राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। धनखड़ ने सवाल किया कि क्या अन्य देशों की सर्वोच्च अदालतें कभी ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लेती है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि संस्थानों का अधिकार क्षेत्र भारतीय संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। धनखड़ ने कहा कि संस्था का अधिकार क्षेत्र भारतीय संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है, चाहे वह विधिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, न्यायों का अधिकार क्षेत्र तक तय किया जाता है। दुनिया भर में देखें, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय, ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय या अन्य प्रारूपों को देखें, क्या एक बार भी स्वतः संज्ञान लिया गया है? क्या संविधान में जो प्रावधान है उससे परे कोई व्यवस्था बनाई गई है? संविधान मूल क्षेत्राधिकार, अपलीय क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, साथ ही साथ यह समीक्षा भी प्रदान करता है। क्या एक बार भी स्वतः संज्ञान लिया गया है? क्या संविधान में जो प्रावधान है उससे परे कोई उपाय बनाया गया है? संविधान मूल क्षेत्राधिकार, अपलीय क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, यह समीक्षा भी प्रदान करता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है क्यूरेटिव पिटीशन भी है। यदि आप इन बारीकियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते तो मुझे आश्चर्य होगा ये कौन करेगा। इसके बारे में आपको सोचना
चाहिए। तो आप देखिए किस तरीके से जगदीप धनखड़ ने युवाओं को कहा है कि जब वह संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, कुछ ऐसी अगर आप कहेंगे कि चीज़ें उनके ध्यान में रहती है या बातें वो करते हैं, तो उनके दिमाग में एक चीज़ चलती है और वो ये रहती है कि कैसे एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एक नरेटिव सेट कर रहा है, एक फॉल्स नरेटिव सेट कर रहा है, एक ऐसा नरेटिव जिस नरेटिव से भारत में अर्थव्यवस्था को खराब किया जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान पहुंच सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था इससे जो है काफ़ी अगर आप कहेंगे कि उथल पुथल मच सकती है। तो ऐसे व्यक्ति से सावधान और सतर्क रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जिस व्यक्ति की इतनी कैपेबिलिटी है और वो व्यक्ति इसके बाद बैठने के बावजूद ऐसी चीज़ें कर रहा जो उससे शायद लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं है। उन्होंने युवाओं को, आज के देश के लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है और ये समझने के लिए कहा है कि क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत है, कौन आपके देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करना चाहता है और कौन जो है इस अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाना चाहता है। क्योंकि हिडनबर्ग मामले में आपने देखा कि बैक टू बैक रिपोर्ट सामने आई जिसमें अदानी को टारगेट किया गया। पहले अदानी को टारगेट किया गया, अदानी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाने के बाद जब अगर आप देखेंगे तो फिर इस मामले पर सेबी को भी उन्होंने जो है काफ़ी सारे रिपोर्ट प्रकाशित कर दिए, उसमें भी उनका झूठ बेनकाब हो गया। तो कहीं ना कहीं अदानी के मामले को लेकर घेरने के चक्कर में ये इतना ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए कि ये बात ही समझ नहीं आई कि अदानी को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का भी प्रयास ये कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था पर भी एक सवालिया निशान खड़े कर रही है जो आने वाले समय में लोगों को और ज़्यादा परेशान करने के लिए काफ़ी है। आखिर इस तरीके की स्थिति से कैसा निपटा जाए। अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की बात करने वाले लोग संवैधानिक पद पर ही बैठे व्यक्ति हैं, उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी पर इसे पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। वो कहते हैं कि मुझे दुख है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। जगदीप धनखड़ ने राहुल का नाम लिए बिना कहा कि हमारे युवाओं के उन ताकतों का समान रूप से खंडन करना चाहिए जो पक्षपातपूर्ण या स्वार्थ को हमारे राष्ट्र के ऊपर रखते हैं। बहुत पहले भी ये चीजें कही गई कि जॉर्ज सोरस जैसे व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदर से जो है प्लानिंग प्लॉटिंग करके भारत की अर्थव्यवस्था को चरमराने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को अगर आप कहेंगे तो खराब करने का प्रयास कर रही है और इसी के चक्कर में कई तरह के स्टेप्स उठाए जा रही हैं और इसी के चक्कर में जो है कई तरह की चीजें की जा रही है जो कि काफी ज्यादा परेशान करने लायक है, काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि दिक्कत जैसा देखने के लिए मिल रहा है। यानी साफ तौर पर अब जगदीप धनखड़ ने ये बात जो है सबके सामने रखी है, ये बात सबके सामने कही है और राहुल गांधी का उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने बयानबाजी की, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने, उस मामले को लेकर उन्होंने उन्हें करारा जवाब दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।